हिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सर 2012 से लगातार ये जो अदावत है दो नेताओं के बीच चली आ रही है और उसके बाद संजीव सोमनाथ और उसके बाद संजीव बालियान के बीच इस तरह की नोक-झोंक होना जो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आती हुई दिख रही है। हालांकि योगी जी भी इससे ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आए कि शायद वो दोनों को समझा लें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रुख है वो सीधा स्पष्ट है कि वो बीजेपी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो संजीव बालियान को कुछ ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो निकलकर सामने आती हैं और ऐसे मजदर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है कि कोई पार्टी निकाला भी नहीं दे सकती या किसी तरह का कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकती। अब ये यहाँ से जो संदेश जा रहा है, क्योंकि चुनाव 24 ठाकुर जो वोट्स हैं वहाँ पर 24 गाँव हैं जो 24 से उन्हें कहा जाता है, 1 लाख वोटर्स अगर हिले तो मुसीबत बालियान के लिए आ जाएगी और बीजेपी का 80+80 सीटों का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। नीरज जी देखिए पारुल जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो संजीव बालियान और सोम जी का जो विवाद चल रहा है, ये संगीत सोम जी का, ये कोई नई बात नहीं है, चूंकि ये लंबे समय से चल रहा है। और इसमें चूंकि इस बार एक नई बात ये आई है कि वहां पे राजपूत समाज ने एकजुट होकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने एकजुट होकर पूरन सिंह जी वहां किसान मजदूर संयुक्त यूनियन चलाते हैं, उनके नेतृत्व में सारे लोग बैठे और वहां 1 दर्जन के लगभग ऐसी यूनियन है जो राजपूत लोग वहां चलाते हैं, किसान आंदोलन करते हैं उनसे और उनका काम करते हैं। उन सबने बैठ के ये निर्णय लिया केवल इस बात के लिए कि उनका ये मानना है कि हमारे समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई वहां से। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जैसे बीके सिंह साहब का टिकट काट दिया गया वहां से। इस बात को लेकर उसके बाद ये एक नई पहल हो गई है। अब इसका अगर निश्चित रूप से अगर विपक्ष सही फायदा उठा लेता है और उनको मनाने में तैयार हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान वहां हो सकता है। चाहे वो नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, कैराना हो, सभी सीटों पे, बुलंदशहर हो, हापुड़, सभी पे जगह, अलीगढ़ हो, सब जगह उनका अपना वर्चस्व है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी दूसरी मैं एक बात बता दूं मैं आपको, इन सभी इलाकों में अगर जो राजपूत लोग हैं उनका जो एक संरक्षण है उनको, और एक बात किसी नेता की अगर वो बात मानते हैं तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वहां वर्चस्व है और उनके बड़े शुभचिंतकों में वो माने जाते हैं। उनका पूरा प्रयास है कि वो इस पूरे मामले को समझौता कर लें या बातचीत जैसे भी हो, उनको किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के सुर हैं जो हमें और आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पारुल जी। केसी जैन साहब।